ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंदर बिलमंगल ठाकुर पुनः दर्शनोत्कंठा के कारण भगवान के रूप का वर्णन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनको किसी प्रकार दर्शन दें। जिनके बिंब फल के सदृश अधर हैं, मंद मंद मुस्कान है, अमृत के समान उनका वार्तालाप है, विशाल नयन है, वेणुवादन तो सर्व प्रसिद्ध है, ऐसा जो मरकत मणि के समान बाल कृष्ण हैं, किशोर कृष्ण हैं, वो मुझे दर्शन दें। मैं उन्हें कब देखूंगा। 64वें श्लोक में हम लोग श्रवण कराए, अब 65वें श्लोक में भी कह रहे हैं माधुर्यादपि मधुरम मन्मथ तातस्य किमपि कैशोरकम् चापल्यादपि चपलं चेतो बत हरति हन्त किम कुर्मः। इसका जो अनुवाद है, पद्यानुवाद, माधुर्य से भी मधुर जो लावण्य धाम ललाम है, चापल्य से भी है चपल चंचल बड़ा अभिराम है, वह बाल रूप अनूप मनमत तात का ऐसा तरल, हाँ हंत हरता है हृदय मैं क्या करूं पड़ती नकल। कैसा है उनका स्वरूप? जो मनमथ के जनक हैं, मनमथ तात, यहाँ पर जो है तात शब्द का अर्थ लिया गया है जनक। तो जो मनमथ के जनक हैं श्री कृष्ण, क्योंकि जो कामदेव है उसको भी भगवान ने परास्त कर दिया था। तो ऐसे जो कृष्ण का माधुर्य है वो माधुर्य से भी अधिक मधुर है। माधुर्यादपि मधुरम, माधुर्य से भी यदि मूर्तिमान माधुर्य सामने खड़ा हो जाए तो वो भी कृष्ण के सामने कुछ नहीं है। माधुर्य मूर्तिमान हो जाए तो भी उससे भी मधुर, और चापल्यता से, चपलता से भी अधिक चपल है। जो चापल्य का भी चित्त हरण कर ले, ऐसा उसको भी परास्त कर दे, ऐसा वो किशोर बत माने हाय, वो जो है मेरा हृदय को चुरा रहा है, अब मैं क्या करूं। किम कुर्मः, जब मेरा हृदय ही चोरी हो गया उस कृष्ण के द्वारा, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, आप बताओ। क्योंकि जब हृदय ही नहीं है तो मेरी सारी इंद्रियां कोई काम ही नहीं करेंगी किसी भी प्रकार की। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या कर सकता हूं। बिलमंगल जो है पहले श्लोक पे उन्होंने दर्शन के लिए प्रार्थना की,
क्योंकि दीनहीन मनुष्य के लिए, दीन मनुष्य के लिए प्रार्थना ही केवल एकमात्र औषधि है। समस्त प्रकार के रोग प्रार्थना से ही नष्ट होते हैं। मानस मरज तरज के ताई दवा तबीब बतावे, चहे चौगनी हर जन रंचक वंचक भरम न पावे। दरज आह दर्द दिलदार आराम करावे, युगला नन्य बरज औषधि सब अरज औषधि खावे। जब कोई दवाई काम नहीं करती है तो एक प्रार्थना ही बचती है। देखा ही है हमने, प्रार्थना से ही जो है उसका कल्याण होना है तो होगा, नहीं होना हो तो नहीं होगा। तो बिल्वमंगल वृंदावन के रास्ते में जाते हुए मार्ग में इसी प्रकार से अपनी प्रार्थना जो है भगवान के प्रति प्रस्तुत कर रहे हैं, मानो क्षण क्षण में औषधि का सेवन करते हुए चल रहे हैं। लेकिन अब उनका जो रोग है वो तो बढ़ता जा रहा है। तो जो जो दवाई कर रहे हैं, औषधि कर रहे हैं, उनका रोग और बढ़ रहा है, अर्थात उनकी विरह उत्कंठा और अधिक बढ़ रही है। इसी कारण कभी अपने मन से पूछते हैं, कभी अपने साथियों से पूछते हैं, भैया बताओ तो अब मैं क्या करूं, किम कुर्मः, क्या करूं मैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कौन सा उपाय है जिससे उनका मुझे दर्शन हो। इसी श्लोक में भी इसी प्रकार से विलाप कर रहे हैं, हंत किम कुर्मः, हाय सारे उपाय करके देख लिए, इतनी प्रार्थनाएं कर ली, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या करूं मैं। तो यदि कोई पूछे कि क्या बात हो गई भैया, क्या हो गया ऐसा तुमको, तो उत्तर देते चेतो बत हरती, अर्थात बलपूर्वक उसने मेरे चित्त को हरण कर लिया है, जबरदस्ती। यह मम चित्त चुराए जात, कह रहे हैं यह मम चित्त चुराए जात, वयस किशोर अनुपम माधुरी कही कौन पे जात। मन ही मथत मन हित मन मथ ही मथत, यह मन मथहु को तात। लखी लखी माधुरी माधुरी लाजत, बार बार बलि जात। तैसे ही अंग अंग चंचलता चंचलता पछतात, मन हर लियो प्रेम सांवरो कहा करो हो मात। हे मैया मैं क्या करूं, इसके अनुपम माधुरी क्या कहें, इसकी बात कहने में ही नहीं बनती। मनमथ के मन को तो इसने मथ लिया, इसीलिए मनमथ का भी पिता हो गया। माधुरी भी इसके आगे लज्जित हो जाती है और चंचलता भी पछताती है इसके आगे खड़ी होकर, इसीलिए मेरा मन हरण कर लिया है, बताओ तो मैं क्या करूं। तो यदि पूछेगा कि कौन तुम्हारा चित्त चुरा रहा है तो बता रहे हैं बस चोर तो एक ही है, दूसरा और कौन होगा, वही मनमथ, जो मनमथ का पिता है, मनमथ का भी जो बाप है श्री कृष्ण, एक अद्भुत अनिर्वचनीय किशोर। मनमथ तातस्य किमपि कैशोरम, कोई है किशोर इस प्रकार का जिसका नाम कृष्ण है। तो वो किशोर कैसा अनिर्वचनीय क्यों है, तो कह रहे हैं क्योंकि वो माधुर्य से भी अधिक मधुर है, माधुर्यादपि मधुरम, और चापल्यादपि चपलम, चापल्य भाव से भी अधिक चपल है। अब यहां पर जो मनमथ तात कहा गया है, मनमथ के पिता, कैसे भगवान को, कृष्ण को यहां पर मनमथ के पिता कहा है, उसका अर्थ बताते हैं कि जो अप्राकृत कामदेव है अर्थात जो प्रद्युम्न है, उनके पिता है श्री कृष्ण, स्वयं मनमथ है। प्रद्युम्न जी को मनमथ कहा गया है क्योंकि वो अप्राकृत कामदेव है। देखिए एक तो है कामदेव प्राकृत, जो प्रकृति के अंदर इस ब्रह्मांड को मोहित करता है, साधारण स्त्री पुरुष ब्रह्मा तक तो इस प्राकृत कामदेव की पहुंच है, लेकिन जो इस ब्रह्मांड के बाहर की बात है, वैकुंठ लोक की, चिन्मय धाम की, वहां पर यह प्राकृत कामदेव काम नहीं कर सकता। तो वहां पर जो कामदेव है वो है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पिता कौन है, कृष्ण है। इसलिए कह रही है मनमथ तात, कि आप जो है इस मनमथ के कामदेव के पिता हो। दूसरी बात, जो मनमथ तात का मतलब है उसको विस्तार करने वाले, अर्थात जो मन को मथने वाली हमारी अभिलाषा है उसको विस्तार करने वाले। क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों में, अपने प्रियजनों में अनेक प्रकार की कामनाओं को जन्म देते हैं जो कृष्ण विषयक होती हैं, कृष्ण विषयक कामनाओं को जन्म देते हैं।
जिसको पहले कहा गया कामावतांकुर। अंकुर, अंकुर का मतलब है जन्म देना, तो अंकुर से ही कोई चीज जो उत्पन्न होती है, तो कामावतांकुर, तो इसलिए इसको कहा गया तात है। फिर आगे बता रहे हैं कि जो मनमथ, साक्षात मनमथ के मन को भी मंथन कर दे, साक्षात मनमथ के मन को भी मनमथ कर दे, मंथन कर दे, वही है मनमथ तात श्री कृष्ण। तो इसके द्वारा श्री कृष्ण का जो अनुपम सौंदर्य है, अतिशय सौंदर्य है, वो यहां पर परिलक्षित किया गया है। तो कृष्ण के प्रत्येक अंग से ही सौंदर्य का जो निर्झर है, झरना है, वो अक्षुष्ण रूप से प्रभावित होता रहता है। प्रत्येक क्षण, सर्वकाल में, सब अवस्थाओं में। मोहन के मोहन सबे अंग रहे झलकाय, नेक चितै मुख माधुरी मैन गिरत मुरझाय। इतने सौंदर्य का झरना बरसता है कि यदि कामदेव भगवान को देख लेता है तो वो भी मूर्छित हो जाता है। कामदेव के विषय में एक कथा आती है कि कामदेव ने एक बार, कृष्ण जब यमुना किनारे वेणुवादन कर रहे थे, तो कामदेव वहां पर आया। अकेले थे कृष्ण, और कामदेव तो कामदेव है, इसको कंदर्प भी कहा जाता है। कंदर्प का अर्थ होता है इसके आगे किसका दर्प चला, किसी का दर्प चला ही नहीं, कोई भी अपने अहंकार को रख नहीं पाया, क्योंकि सबको वशीभूत कर दिया इस कंदर्प ने, कामदेव ने। इसके अंदर बड़ी घोषणा, बड़ी इसकी विजय हो रही थी। नारद जी को भी इसने जीत लिया, ब्रह्मा जी को भी जीत लिया, शिव जी को भी जीत लिया। बड़ा उद्दंड हो गया था। ब्रह्मा जी भी जो अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए थे, तो बड़ा उद्दंड हो गया था। कृष्ण से बोलता है कि अब मैं तुम्हारे से युद्ध करना चाहता हूं, क्योंकि एक तुम ही बचे हो। नारद जी ने कहा था, क्योंकि नारद जी के बाद ये कहा था, नारद जी के पास गया था कामदेव पहले, उससे कहा था, नारद जी आप मुझे सर्टिफिकेट दीजिए कि मैंने इस सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं दे तो दूंगा, लेकिन पहले तुम जरा वहां ब्रज में चले जाओ, किशोर कृष्ण जो हैं वहां पर यमुना पुलिन पर तुमको मिलेंगे। तो इसलिए नारद जो यहां पर आया था भगवान के पास सामने, तो भगवान ने कहा तू आया तो है, ठीक है, तेरी अच्छी बात है, लेकिन तू गलत समय पर आ गया। अगर अभी तू मुझसे युद्ध करेगा तो तेरे मन में एक कसक रह जाएगी। जब मैं शरद की रात्रि में, चांदनी रात में 100 कोटि गोपियों के साथ युद्ध करूंगा, वो करूंगा, रास करूंगा, युद्ध नहीं, रास करूंगा जिस समय, और अत्यंत प्रेम के साथ वो मुझ में अनुरक्त होंगी और मैं उन अनुरक्त होऊंगा, उस समय तू मेरे से युद्ध करने के लिए आना। क्योंकि अभी तो जो है हथियार भी नहीं है तेरे पास। तेरे हथियार क्या है? तेरा हथियार ही तो सौंदर्य है। तो जब मैं सौंदर्य से घिरा होऊंगा, उस समय तू मेरे मन को विक्षिप्त करना, तू मेरे मन को चंचल करना। अभी तो मैं अकेला हूं, स्वस्वरूप में स्थित हूं, अभी तो मुझे कोई विचलित कर नहीं पाएगा, तू हार जाएगा। लेकिन तू तब आना, वहां पर अच्छा लगेगा तेरे को आना, वहां पर तेरी सारी सेना जो है मौजूद होगी। अभी तो तू निहत्था है। बसंत ऋतु का वातावरण होगा, फूल खिले होंगे, शरद ऋतु होगी, चांदनी होगी, सब तेरे वहां पर जो है सेनानी वहां पर सब मौजूद होंगे। तो अपने पूरी सेना के साथ तुम मुझसे युद्ध करने आना। चारों तरफ जो है गोपियां होंगी, सुंदर गोपियां होंगी। तो जब कामदेव वहां पर आता है कृष्ण के पास मिलने के लिए, तो वृंदावन की सीमा से पहले, वृंदावन में घुसने से पहले भगवान के चरणों की नख की छटा को देखकर मूर्छित होकर गिर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वृंदावन में कामदेव का प्रवेश वर्जित है। वृंदावन में काम आ ही नहीं सकता। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, मधुर मधुर लीलाएं हैं, उनमें काम का लेश मात्र भी नहीं है। इस भाव को धारण करके ही हमें भगवान की लीलाओं का श्रवण और वर्णन करना चाहिए। यद्यपि जो चेष्टाएं देखी जा रही हैं, उसके अंदर ऐसा लगेगा कि ये प्राकृत स्त्री पुरुष की चेष्टाएं हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी वहां पर केवल तत्सुख सुखित्व भाव है। केवल दूसरे को सुख देने की इच्छा है, अपने सुख का तो लेश भी नहीं है।
इस प्रकार राधा रानी कृष्ण को सब प्रकार से सुख देना चाहती हैं, कृष्ण सब प्रकार से राधा रानी को सुख देना चाहते हैं उनकी सेवा करके। सखियां युगल सरकार की सेवा करके उनकी सेवा करना चाहती हैं। तो कृष्ण के सौंदर्य का जो वर्णन किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि राधा रानी के लिए वो अभीष्ट है, राधा रानी को वो सुखी करेगा। राधा रानी के हृदय में जो है प्रेम को उल्लसित करेगा, इसलिए कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, उनके अंग प्रत्यंग का वर्णन किया जा रहा है। जो राधा रानी के हृदय के अंदर जो प्रेम है उसको उल्लसित करेगा। इस प्रकार से जो सखी है, बिलमंगल ठाकुर सखी रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। अब वो जब राधा रानी के प्रेम का उल्लास होगा तो कृष्ण का सौंदर्य और अधिक बढ़ेगा, माधुर्य बढ़ेगा, तब राधा रानी उसको और अधिक उल्लसित होंगी। तो इस प्रकार से दोनों की ही सेवा करते हुए विराजमान है बिलमंगल ठाकुर। मंजरी का यही एक अभीष्ट है कि वो दोनों को किसी भी प्रकार से सुख देना चाहती है। तो जहां पर भगवान कृष्ण के अथवा राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन है, वो सौंदर्य का वर्णन इसलिए नहीं है कि उस सौंदर्य के भोक्ता जो हैं हम हैं, ऐसा नहीं। दासी उस सौंदर्य की भोक्ता नहीं है, बल्कि उस सौंदर्य का भोक्ता परस्पर एक दूसरे वो ही दोनों है। कृष्ण के सौंदर्य को राधा रानी और राधा रानी के सौंदर्य को कृष्ण भोग करने वाले हैं। वो एक दूसरे के लिए बना है। दासी केवल उस सौंदर्य का वर्णन करके उनके हृदय के अंदर जो प्रेम है उस प्रेम को उल्लसित करती है, उत्कंठित करती है, उसके अंदर वृद्धि करती है। ये दासी का स्वभाव है, सखी का यही स्वभाव है। तत्सुखी सुखित्वम भाव से वो सब प्रकार से ओतप्रोत है कि केवल जैसे मैं अपनी स्वामिनी के सौंदर्य का वर्णन करके कृष्ण के हृदय में प्रेम की वृद्धि करूंगी अपनी स्वामिनी के प्रति, उसी प्रकार कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करके राधा रानी को जो है सुख मिलेगा। तो राधा रानी का सुख तभी मिलेगा जब कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन हुआ। इस प्रकार जब दोनों को एक दूसरे से सुखी देखता है, जब दोनों एक दूसरे की सेवा करते हुए सुखी होते हैं, तभी वही दासी का सुख है। तो यहां पर दासी का सुख जो है अलग से कोई स्वतंत्र सुख नहीं है, अलग से अपनी इंद्रियों के द्वारा वो किसी सुख को नहीं प्राप्त करना चाहती, बल्कि जो युगल सरकार का पारस्परिक सुख है, तो दोनों की सेवा करके जो उसको सुख मिल रहा है, उन दोनों को वही सुख दासी का सुख हो जाता है। तो यहां पर दासी की जो सेवा है वही एक सुख है, दासी की सेवा ही सुख रूप है। ऐसा नहीं है कि सुख कभी बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो सेवा ही सुख रूप में विराजमान है। तो सेवा में और सुख में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इस बात को धारण करके ही यहां पर कृष्ण के सौंदर्य का, राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। राधा रानी का सौंदर्य तो यहां नहीं है, उसको राधा सुधा निधि में हम लोग श्रवण करेंगे, लेकिन वही बात है, दोनों एक दूसरे के भाव से ही सुखित्व भाव को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार की भावना से हम लोग इसे पाठ कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है, देखत ही तिनकी परछाई मदन कोटि व्याकुल हुए जाही। कामदेव परम परम व्याकुल हो जाता है जिनकी परछाई मात्र देखकर, जिनकी नख के चंद्र की छटा को देखकर ही मूर्छित हो जाता है कामदेव। कृष्ण के संबंध में बताया है कि कृष्ण का सौंदर्य कोटि कोटि कामदेव को भी लज्जित करने वाला है। तत्कला कोटि कोटिंश्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा तद्रूप कोटि कोटियंशा कला कंदर्प विग्रहा। पद्म पुराण में जो है शिवजी पार्वती जी से बता रहे हैं ये कि कृष्ण का जो सौंदर्य है वो कोटि काम को भी लज्जित करने वाला है, कोटि कोटि कामदेव को भी। तो यहां पर किशोरावस्था के सौंदर्य के विषय में बताए हैं, न राधिका समान नारी नैव कृष्ण समह पुमान वह परम न कैशोरात स्वभाव है प्रकृति परह। कि राधिका के समान कोई नारी नहीं है और कृष्ण के समान कोई पुरुष नहीं है, और जो वयस है वो किशोर वयस के समान कोई वयस नहीं है, उसी की वंदना की गई है। वंदे मदन गोपालम कैशोरकारम अद्भुतम यमाहु यौवन उद्भिन्ने श्रीमन मदन मोहनम। तो केवल एक ही अवस्था ध्यान करने योग्य है, वय कैशोरकम ध्येयम पुरी मधुपुरी पुरा श्याम बेव परम रूपम
आद्य एव परो रसः। केवल एक ही रूप जो है ध्यान करने योग्य है, वह है किशोर रूप, और केवल मधुपुरी को ही जो है केवल श्रेष्ठ स्थानों में केवल मधुपुरी ही है, और जो रस है वो श्रृंगार रस। तो श्री कृष्ण का जो वयस है वो नव किशोर वयस, अभी इसी के अंदर जो है माधुर्य का वर्णन किया गया है। माधुर्यादपि मधुरम, अर्थात सर्वावस्था, सभी प्रकार की अवस्थाओं में, सर्व देश में जो अत्यंत मनोहर जान पड़ता है उसको बोलते हैं माधुर्य। सर्वावस्था में जो मधुर रहे, मन को हरण कर ले बलात्, ये माधुर्य ही किशोरावस्था का असाधारण धर्म है। अब ये किशोर जो है माधुर्य सब भगवत स्वरूपों में है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक माधुर्य जो प्रकाशित हुआ है वो श्री कृष्ण की किशोर मूर्ति में ही हुआ है, इसीलिए इसको कह दिया अनिर्वचनीय। नौतन वयस किशोर छवि बसत जिहि उरनित, पौगंड बाल लीला दिहु भावत नहीं तेहि चित्त, महामधुर रस माधुरी अद्भुत वयस किशोर, अद्भुत रस में मगन रहे नहीं जानत निशि भोर। जिसके हृदय में ये नव वयस माधुरी प्रवेश कर गई, उसको भगवान की जो बाल लीला और पौगंड लीला है वो अच्छी नहीं लगती हैं। किशोरावस्था की लीलाएं अत्यंत चपल हैं, अत्यंत माधुर्यपूर्ण हैं, तो इसलिए कह रहे हैं माधुर्य से भी अधिक मधुर और चपलता से अधिक चपल। ये जो मनमथ के भी पिता हैं, ऐसे श्री कृष्ण विलक्षण किशोर मेरे चित्त को अपहरण कर रहे हैं। अब बताइए कि मैं क्या करूं? रोकने से तो रुकने वाले हैं नहीं ये किसी भी प्रकार से, तो फिर मैं क्या करूं? किम कुर्मः। विरहिणी राधा अंतरंग लीला परक में अर्थ में बता रहे हैं, जो विरहिणी राधा भूमि से हठात उठकर उन्मादिनी की तरह दौड़ने लगी, तब सखियां उनको ठाडस देती हैं, उनका आंचल पकड़कर समझाती हैं, अरे सखी क्या तू उन्मादित हो गई है? थोड़ा धैर्य धारण कर, क्या उन्मादिनी होने से तुझे मिल जाएंगे? तब राधा रानी ने कुछ शांत होकर जो प्रलाप वचन उच्चारण किए वही इस श्लोक में बताए गए हैं। तो राधा रानी की जो उन्मादित अवस्था है उसके विषय में उद्धव जी ने कृष्ण को बताया था। भ्रमति भवन गर्भे निर्मितम हसंती, प्रथयति तव वार्ताम चेतना चेतनेषु, लुठति च भुवि राधा कंपितांगी मुरारे, विषम विरह खेदो दगारी विभ्रांत चित्ता। हे मुरारी, तुम्हारे विरह में कातर हुई श्री राधा अकारण ही हंसते हंसते घर में घूम रही है, चेतन अचेतन वस्तुओं से आपकी बातें पूछती है, और अधिक क्या कहूं, तुम्हारे विषम विरह के खेद में अत्यंत विश्रांत होकर पृथ्वी के ऊपर लोटपोट कर रही है। जो उद्धव जी ने राधा जी की दशा कृष्ण को बताई थी मथुरा जाकर, तो उन्मत्त चित्त से जब राधा जी इधर उधर दौड़ने लगी, तब सखियों उन्होंने समझाया कि उन्मत्त क्यों हो रही हो। तब राधा रानी बोलती हैं, हे सखियों, ये जो मनमथ है जिनसे काम की उत्पत्ति होती है, ऐसे किशोर कृष्ण ने मेरे चित्त को हरण करके मुझे उन्मादीन बना दिया है। जो मन का मथन करता है उसको बोलते हैं मनमथ। तो ये किशोर कृष्ण जो अनिर्वचनीय हैं, ऐसे तो यहां पर जो मनमथ बताया गया है ये सब प्रकार से काम गंध शून्य है। शुद्ध प्रेममय चिन्मय, शुद्ध चिन्मय प्रेममय जो चित्त है उसके अंदर प्राकृत काम का संस्पर्श भी नहीं हो सकता है। सहज गोपीर प्रेम नहीं प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्यतार कही काम नाम। क्योंकि इसमें साम्यता है चेष्टाओं में, इसलिए इसको काम नाम से अभिहित कर दिया गया है, लेकिन ये काम नहीं है। ये तो सहज शुद्ध प्रेम है गोपियों का, परम विशुद्ध। कृष्ण सुख भावना से सब प्रकार से परिपूर्ण और सर्वोत्तम, हृदय के अंदर जिसमें स्वसुख वांछा की लेश मात्र गंध नहीं है, केवल बाहर क्रियाओं में साम्य देखा जा रहा है। इसलिए जो विशुद्ध प्रेम को भीतर रखती हैं और बाहर उसको काम की चेष्टाओं के द्वारा प्रकट करती हैं, इसीलिए इनको कहा गया गोपी।
गोपी का मतलब है जो गुप्त रखती है, गोपन करती है अपने भाव का। जैसे कोई महामूल्यवान हीरा है, देखने में तो कांच जैसा लगेगा, जौहरी उसका मूल्य समझता है। उसी प्रकार जो अखिल प्रेम के कला गुरु श्री कृष्ण हैं, वही केवल गोपियों के प्रेम का मूल्य समझते हैं। इसीलिए उन्होंने कह दिया, न पारे हम निर्वद्य संयुजाम, न पारे हम निर्वद्य संयुजाम, स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः, यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, संवृश्य तद्वह प्रतियातु साधुना। हे गोपियों, तुम्हारा मेरे साथ जो ये निर्मल प्रेममय संयोग है, और तुमने इस प्रेम के कारण ही दुष्कर ग्रह श्रृंखला को तोड़ दिया है, लोक धर्म को त्याग कर मेरा भजन किया है। मैं यदि देवताओं के समान आयु प्राप्त करूं और इसका प्रतिदान करने की चेष्टा करूं, तो इसका बिंदु मात्र भी नहीं चुका पा सकता। इसलिए तुम लोग केवल अपनी सुशीलता से, अपने गुणों से ही, सद्गुणों से ही इसका प्रतिकार कर सकती हो, मुझे ऋण मुक्त कर सकती हो। इस प्रकार जब राधा रानी किशोर माधुर्य देखती हैं कृष्ण का, तो अत्यंत सेवा के लिए अधीर हो जाती हैं, और उनकी अधीरता जो है, यही है भगवान का अद्भुत चरित्र। तो कैसा है चरित्र, कैसा है वो किशोर? मधुर से भी मधुर और चपल से भी अधिक चपल। किमपि हृदयमभ्रश्यामलं धाम रुन्धे, दृश्यमः विलुण्ठन्त्यान्तिकी कापि मुद्रा, चटुलयति कुलस्त्रीधर्मचर्यां बकारे, सुमुखी नव विवर्तः कोप्यसौ माधुरीणाम। हे राधे, कृष्ण की जो श्यामल कांति है, वो कुल बालाओं के हृदय को अवरुद्ध कर रही है। उनके अंग की चेष्टा ने उनके नेत्रों को अपहरण कर लिया है। हे सुमुखी राधे, मन और नेत्रों के अभाव में इन गोपियों के कुल धर्म की रक्षा कैसे होगी? ये जो माधव हैं, इनका कोई अभिनव माधुर्य, और माधुर्य नहीं, उस माधुर्य की जो पराकाष्ठा है, परिपाक, वो इन कुल स्त्रियों के जो पतिव्रत रूपी धर्मचर्या है, उसको चंचल कर रहा है। इस प्रकार जो है कृष्ण का माधुर्य, जिसका गुण ही है मनोहरत्व, सब प्रकार से वो मनोहर, मन को हरने वाला है। मनोहर केश वेश मनोहर, मनोहर मालती माल, मनोहर मणि कुंडल झलमल, मनोहर तिलक रसाल। देखो सखी बाए मोहन राय, मनोहर अधरे मनोहर मुरली, मनोहर तान बुलाए, मनोहर सकलई अंग मनोहर, मनोहर चंदन साज, मनोहर कटी तट, मनोहर पीत पट, मनोहर रस नाबाज, मनोहर चलनी, मनोहर बोलनी, मनोहर नूपुर पाय, मनोहर पाहुरव सबही मनोहर, कह कवि शेखर राय। इस प्रकार जिनका सब कुछ ही मनोहर है, जो माधुर्य के भी से भी अधिक मधुर हैं, वो किसका चित्त हरण नहीं करते। राधा रानी कहती हैं अपनी सखी से ये बात सुनकर, हे मुग्धे, वो किसका चित्त हरण नहीं करते। अपनी सखी कहती है राधा रानी की बात सुनकर, तो वो तो सबका करते हैं, फिर लेकिन तुम्हारी तरह कोई उन्मादित तो नहीं हो जाता, तुम तो इतना उन्मत्त हो रही हो। तो राधा रानी कहती हैं, अरे सखी, मैं उन्मत्त हो गई हूं, तू इसमें मेरा दोष क्यों देखती है? ये मेरे चित्त का दोष है, क्या करूं? ये चापल्यता जैसे किशोर का धर्म है, उसी प्रकार से जो मेरा चित्त है, ये भी अत्यंत चपल है, विद्युत से भी अधिक चपल है। इसीलिए ये मेरे चित्त का दोष है, ये मेरा दोष नहीं है, मैं क्या करूं? वास्तव में राधा रानी का चरित्र चपल नहीं है, चंचल नहीं है, वहां तो करोड़ों समुद्रों से भी अधिक गंभीर भाव छिपे हुए हैं। लेकिन जो कृष्ण का माधुर्य है,
वही चित्त का हरण कर लेता है, प्रेमियों के चित्त का हरण कर लेता है। इस प्रकार से वो चित्त चंचल लगता है नहीं चंचल। कृष्ण माधुर्य का स्वभाव है कि जहां पर भी वो जाता है उसका हरण कर लेता है। तो राधा रानी का प्रेम इस प्रकार से परम महान है। और फिर भी जो कृष्ण का माधुर्य है उनके चित्त का हरण कर लेता है। और जब चित्त का हरण कर लेता है तो राधा रानी समझती हैं कि मेरे चंचल चित्त का दोष है। वास्तव में उनका चित्त चंचल नहीं है, वो केवल ऐसा मान रही हैं, क्योंकि उनका चित्त तो बताया गया है कि करोड़ों करोड़ों समुद्र से भी गंभीर है। तो राधा रानी का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि जो कृष्ण का कैशोर है और जो मेरा चित्त है, इन दोनों की आपस में मैत्री हो गई है। क्योंकि कैशोर जो है, किशोर अवस्था, वो अत्यंत चपल है, चंचल है, इसीलिए मेरा चित्त भी चंचल हो गया, एक स्वरूप हो गया। समानशील के कारण दोनों में मैत्री हो गई और इसीलिए मैं अत्यंत अधीर और उन्मादिन हो रही हूं। तो मेरा कोई दोष नहीं, मेरे चपल चित्त का और उनके चपल किशोर का ही दोष है। इसलिए अब इसका निवारण होना अत्यंत कठिन है। इतना ही नहीं, राधा रानी कहती है कि अब तो मेरे को उनकी रूप माधुरी देखे बिना मेरे प्राण चूर चूर हो रहे हैं। उनकी रूप माधुरी रूपी मेरे हृदय के अंदर जो मुझे अजीर्ण हो गया है, जो मुझे अजीर्ण हो गया है, उसके ऊपर कोई औषधि भी तो काम नहीं कर रही है। मैंने अनेक प्रकार की चर्चाएं सुनी, भागवत की कथा सुनी, गीता की कथा सुनी, लेकिन सारे के सारे प्रयास निष्फल हो गए और मेरा चित्त वैसा का वैसा ही चंचलता को प्राप्त हो रहा है। कल नहीं परत श्याम बिनु देखे, रहे प्राण चकचूरी। कठिन अजीरन भई रूप की, औषधि लगत न भूरी। भेदत नहीं ज्ञान गीता को, सुनी कथा भरपूरी। श्री रसिक बिहारी की छवि ऊपर, किए जतन सब दूरी। रसिक बिहारी जी कह रहे हैं कि कल ही नहीं पड़ती शाम को बिना देखे। प्राण बिल्कुल छोड़ने को तैयार हो चुके हैं, जैसे एक अजीर्ण का रोग हो गया हो। उनके जो रूप है, उनको रूप को देखकर अजीर्ण हो गया। अब वो उसकी कोई औषधि नहीं मिल रही है मुझको। अनेक अनेक प्रकार की कथाएं सुन ली, गीता की, ज्ञान की, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से उनकी छवि मेरे हृदय में इस प्रकार से गड़ गई है कि अब वो छवि निकलती ही नहीं है। तो यहां पर जो चित्त रूपी पानी है और जो रूप का दूध है, वो मिलके दोनों एक साथ हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं, अब कैसे निर्वाह होत है, मिलियो दूध ज्यों पानी। निकसत नाही बहुत पचिहारी, रोम रोम उरझानी। अब कैसे दूध और पानी को अलग अलग करें। हृदय के अंदर जब वो फंस गया जाकर, तो रोम रोम तो मेरा उसी में उलझ के रह गया है। अब वो रूप कृष्ण का इस हृदय से कैसे निकलेगा, कोई तरीका नहीं है। इसलिए यहां पर जो प्रयोग किया गया शब्द एक बत हरति हंत किम कुर्मः, अत्यंत खेद का विषय है, अत्यंत आश्चर्य का विषय है, विस्मय है कि किशोर कृष्ण चित्त का हरण कर रहा है, फिर भी हम इस चित्त हरण के कार्य के लिए इसके प्रतिकार करने के लिए कोई चेष्टा ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हमें लग ही नहीं रहा था कि इसके प्रतिकार के लिए, इसको हरण करने की चेष्टा को रोकने के लिए हम क्या करें। किम कुर्मः, मेरी कोई शक्ति नहीं है किसी भी प्रकार की। तो हे सखियों, यदि तुम्हें कुछ उपाय पता है तो तुम्हें बचाओ। मैं तो उनकी चरणों की एकांतिकी, जो मेरा भाव है उनके प्रति, एकांतिकी सेवा करने की जो मेरी आशा है, मैं उसको नहीं त्याग सकती, किसी भी प्रकार से उसे नहीं त्याग सकती, क्योंकि उनका जो रूप है वो परम चमत्कारिता को धारण करके मेरे हृदय के अंदर गड़ गया है। तो यहां पर जो चित्त है उसके उन्माद के विषय में बड़ा सुंदर यहां बताएं। और हंत शब्द जो है विस्मय और खेद दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी उनको विस्मय हो रहा है और कभी खेद हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं।
इसके रक्षण के लिए, अपने चित्त को बचाने के लिए मैं क्या उपाय करूं। यदि सब कहती हैं कि सब मिलकर कि तुम इसको धैर्य धारण करो, तो कहते हैं अरे धैर्य कैसे धारण करूं, वो तो चपलता से भी अधिक चपल है। इसीलिए चित्त की चंचलता को उन्होंने दोष दिया राधा रानी ने, क्योंकि कृष्ण का जो कैशोर माधुर्य है वो है इस प्रकार का, वो अत्यंत चपल है, इसलिए उसने चित्त को चंचल बना दिया है। इस प्रकार से राधा रानी ने अपने मन के भाव व्यक्त किए यहाँ पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो उनके चरणों में समर्पित होकर उनकी सेवा ही करना चाहती हूँ। अगले सत्र में फिर हम 66वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।